तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे जीवन में जो है कि 99% लोग एक बार ज़रूर जूझने का काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमोराइड यानी कि पाइल्स की। पाइल्स की समस्या जो है कि दुनिया में और भारत में बहुत ज़्यादा जो है कि परेशान करने वाली समस्या है और इस बीमारी से जो है कि लोग ग्रसित हो रहे हैं और जो है कि काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से यह कभी-कभी गंभीर रूप ले लेता है, किंतु इसका जो है कि बहुत अच्छा समाधान है जिससे जो है कि इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और जो है कि हम आज आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और घरेलू उपायों के बारे में जानकारी मुहैया करेंगे जिससे मात्र 3 दिन के रोज़ ही आपको जो है कि पाइल्स में राहत मिलेगी। पूरी जो है कि यह पूरी तरह सूख कर ठीक हो जाएगा। ऐसे जो है कि हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं कि पाइल्स है क्या और यह कितने प्रकार का होता है और किसका इलाज क्या है और क्या इसका जो है कि घरेलू इलाज है या सिर्फ इसका ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प है। सारे चीज़ों पर जो है कि हम आपको जानकारी मुहैया करेंगे। आपको जो है कि आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे, जड़ी बूटी से जो है कि किस तरह इसको कंट्रोल और ठीक किया जाता है, वह जानकारी आपको हम देंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है और इसका जो है कि समाधान भी हम बड़ा लेकर आए हैं। समाधान भी मेरा छोटा नहीं है। अगर इस बताए गए नुस्खे को आप आजमाने का काम करते हैं, हमारे बताए गए जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसको करते हैं, तो 100% 3 दिन के अंदर आपका पाइल सूखना शुरू हो जाएगा, ब्लड आना बंद हो जाएगा और दर्द से आपको राहत मिलेगी और पूरी तरह जो है कि आजीवन इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है कि वीडियो को एक बार लाइक का बटन दबा देना है। तो दोस्तों, पाइल्स महज जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कि यहाँ आप देख रहे हैं, यह भीतरी पाइल्स है। यह जो है कि गुदा के अंदर होता है जिसमें मसें बन जाते हैं और मसें बन जाते हैं और मल त्याग करते समय उसमें से जो है कि खून निकलता है, खुजली होती है और भयानक दर्द होता है। तो इससे राहत का उपाय हम आपको बताएंगे। और दूसरा पाइल्स जो होता है वह एक साधारण पाइल्स होता है। पाइल्स तो वैसे कोई साधारण नहीं होता। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको आपको हम दिखा रहे हैं, इसको कहा जाता है फीसर। फीसर यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीसर में क्या होता है कि कट लग जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर कट लगा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बड़ा करके। और कट लग जाता है और कट लगने के साथ जो है कि कब्ज बन जाता है और कब्ज के वजह से ही कट लगता है और यह कट ठीक नहीं होता है। और कब्ज जब आपके मल द्वार में कब्ज पास करते समय काफ़ी दर्द करता है, ब्लीडिंग होती है। तो यह 2 जो है कि मुख्य रूप से जो है कि पाइल्स है, जिसमें बाहरी मस्से, अंदर के मस्से और जो है कि एक फीसर फिस्टुला भी कहा जाता है, वह है। और आपको एक और बता दें कि एक होता है जिसमें अलग से छिद्र बन जाता है, उसको भकंदर कहा जाता है। तो उसका भाई इलाज करवाना होता है, उसका ऑपरेशन। इसलिए 2 छेद बन जाने के बाद एक को बंद करने के लिए सर्जरी आवश्यक होती है। बिना सर्जरी के जो है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। और सर्जरी से वह पूरी तरह ठीक होता है और उसमें जो है कि काफ़ी रिस्क होता है। तो ज़्यादातर मामलों में यही 2 प्रकार के पाइल्स होते हैं। तो आइए अब आपको जो है कि सबसे पहले फीसर, जो कट लगने वाले मामले हैं, उसके संबंध में आपको जानकारी मुहैया कराते हैं। तो इस प्रकार का जो है कि आपको फीसर जो होता है जिसमें कट लगता है और कट लगने के बाद जो है कि मल त्याग करते वक्त काफ़ी दर्द होता है, तो इसका रामबाण इलाज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए, यह होता क्यों है, तो इसकी इसके जो है कि कारण का, जड़ का इलाज आदमी को करना चाहिए। जो है कि लक्षण का इलाज से बढ़िया है कि जड़ का इलाज कीजिए। तो जड़ में इसके देखा गया है कि 80% मामलों में जो है कि वह व्यक्ति जिनको पाइल्स और फीसर होता है, वह जो है कि डायबिटीज के शिकार होते हैं, यानी कि उनको पहले से मधुमेह होता है और वे लोग मधुमेह से ग्रसित होते हैं। इसका सर्वे हुआ है और वे लोग मधुमेह का इलाज न करके सीधा जो है कि पाइल्स का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से जो है कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो है कि
परेशानी उनकी समाप्त नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि बाज़ार में 800-900 रुपए में एक मिलता है, EcoCheck का ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ग्लूकोमीटर। वह मीटर भी हम आपको जो है कि दिखा सकते हैं और आपको दिखाने का काम करेंगे। फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिएगा EcoCheck ग्लूकोमीटर, तो वह मीटर मिल जाएगा। उस मीटर को लीजिए, उसमें 10 किट स्ट्रिप फ्री में मिलता है। और सबसे पहले खाना खाने के समय जब आप खाना खा के उठ रहे हो, तो अपना जो है कि घड़ी में टाइम देख लीजिए और ठीक 2 घंटे बाद आप अपने उस ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप डाल के और ब्लड यहाँ पंचर करके ब्लड डाल के चेक कीजिए। यदि आपका 140 से अधिक शुगर बता रहा है ग्लूकोमीटर, 180 से अधिक है, 180 आपका 40 होना चाहिए, लेकिन 180 तक उसको जो है कि सेंसिटिव माना गया है, प्री डायबिटीज माना गया है। यदि 140-50 से अधिक है तो आपको सबसे पहले शुगर का इलाज करवाना चाहिए। उसका बॉर्डर लाइन 140 है खाना खाने के 2 घंटे बाद, और 140 से 60 तक जो है कि प्री डायबिटीज है, और 160 से अधिक 80 है तो आप डायबिटीज हैं। आपको जो है कि किसी अच्छे डॉक्टर से जो कि मधुमेह के जानकार हो, स्पेशलिस्ट हो, उनसे संपर्क करना चाहिए। और पाइल्स के लिए हम आपको दवा बताने जा रहे हैं, उस दवा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। यदि आपको फीसर है तो आप बाजार में जो है कि मिलता है कायम टैबलेट। कायम टैबलेट खरीद कर जो है कि लाएंगे 90 रुपये 95 रुपये में 100 टैबलेट आपको आयुर्वेदिक मिल जाएगा। और उस टैबलेट को जो है कि सुबह में 1 टैबलेट और शाम को 1 टैबलेट पहले खाइए। और जब आपका लैट्रिन ढीला होना शुरू हो जाए, मल त्याग ढीला होना शुरू हो जाए, तो आप उसको क्या कीजिए कि 1 टैबलेट ही रात को सोने से पहले खाइए, 2 टैबलेट मत खाइए। आपको फीसर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, फीसर सूख जाएगा। फीसर जो है कि इसीलिए होता है ताकि जो है कि कब्ज बनता है, यानी कि मल टाइट होता है, और पैखाना टाइट होने के वजह से ही फीसर होता है। तो आपका जो है कि फीसर से जो है कि कब्ज से राहत मिलेगी और फीसर से आपको मुक्ति मिल जाएगी कायम टैबलेट के सेवन से। और इसके अलावे भी बहुत सारी दवाइयाँ हम जानते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि स्मूथ क्रीम आता है, स्मूथ क्रीम को ले लीजिए और उसका जो है कि नोजल लगाकर उसको जो है कि यूज कीजिए। बहुत अच्छा क्रीम है, वह राहत देगा और 4 से 5 दिन में आपका फीसर जो है कि सूखना शुरू हो जाएगा। अब जो है कि बताते हैं इसके लिए जिसका मासा जो है कि बाहर है, मासा लटक जाता है, तो इन लोगों को आप लोग भी बने रहिएगा, फीसर वाले भी आपको टिप्स देंगे। यहाँ देखिए अंदर में मासा बना हुआ है। अब ज्यों ही ये मल त्याग करेंगे, मासा से जो है कि घर्षण होकर ब्लड निकलेगा, दर्द होगा, तेज दर्द होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है कि कायम टैबलेट का सेवन कीजिए, ताकि जो है कि आपका कब्ज समाप्त हो जाए। और कब्ज समाप्ति के बाद स्मूथ क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ फाइबर युक्त भोजन, जिनमें जो है कि आपको बता दें कि चना का भूजा खा सकते हैं। उसके अलावा उसमें तेल मसाला नहीं होना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन और ब्लड शुगर का जांच नितांत रूप पर करवाइए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो है कि पूरी तरह से मैं ठीक कर सकता हूं। मैं जो बताता हूं उसका जो है कि आप लोग उपाय को अपनाते हैं तो पाइल्स और फीसर पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। ऑपरेशन भगंदर का विकल्प है, न कि जो है कि मसे का और जो है कि फीसर का जो है कि ऑपरेशन होता है, इसलिए होता है क्योंकि छिद्र जो होता है फीसर वाले का पतला होता है। डॉक्टर उसको मोटा कर देते हैं, जिसके वजह से मल पास करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो है कि ज्यों-ज्यों बुढ़ापा आता है और चमड़ा ढीली पड़ती है, तो वह ऑपरेशन इनके लिए जो है कि अच्छा नहीं, वह ढीला हो जाने की वजह से सीधे मल पास करने लगता है और उस पर इनका कंट्रोल खो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए जो है कि हमने आपको बताया है कि आयुर्वेद में कायम टैबलेट का सेवन, और जो है कि हम इसकी गहराई में और इसका सीरियस इलाज भी जानते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन फर्स्ट आवर में पहले इसका इस्तेमाल सारे लोग करें और करने के बाद में जो है कि रिजल्ट हमको बताए कि क्या लाभ मिला, क्या नहीं मिला। और खान पान पर कंट्रोल करें, तैलीय पदार्थ से दूरी बनाएं, मसाला कम खाएं, और जो है कि हरी सब्जियों का सेवन करें। और अपने शुगर का नियमित जांच कीजिए, क्योंकि 80% मामलों में जिनको पाइल्स फीसर होता है वे जो है कि ब्लड शुगर या जो है कि यूरिन के शुगर के शिकार होते हैं। मधुमेह रोगियों को यह ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हीं के अंदर कब्ज अधिक बनता है।
और कब्ज बनने का कारण मधुमेह होता है, जो कि सोख लेता है पानी को शरीर में, और जो है कि कब्ज मल टाइट हो जाता है। तो इससे संबंधित जो है कि हर प्रकार की दवाई और जड़ी हम जानते हैं। एक दवा हम आपको बता देते हैं। एक नारियल ले लीजिए, और नारियल का जो ऊपरी छिलका होता है उसको छील दीजिए। छीलने के बाद में से उसमें से जो निकलता है छिलका, छिलका जो उसका निकलता है उसका गद्दी बोलते हैं, उसको जलाइए आग में, और आग में जलाकर उसके राख को महीन पीस लीजिए, और उसको दही में मिलाकर 3 दिन सुबह शाम खाना खाने से पहले खाइए। आपको कैसा भी फीसर और फिस्टूला होगा उसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी दवा है, हमने जो आपको 2 दवा रेकमेंड किया है, एक कायम टैबलेट और दूसरा मधुमेह की जांच और मधुमेह का इलाज। यह जरूरी है यदि जीना चाहते हैं तो। उसके बाद जो है कि आप सब कुछ खा सकते हैं और जो है कि अपने इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हेल्थ टिप आपको रंजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। हमने आपका इसका कारण बताया कि यह मधुमेह रोगियों में अधिक होता है, और जो है कि इसको इससे बचाव के उपाय भी हमने बताए, और दवा भी हमने आपको बताया, और आयुर्वेदिक दवा बताया जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका इस्तेमाल कीजिए और हमको जो है कि जानकारी मुहैया कराइए। जय हिंद, जय भारत।